हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका सोशल साइंस का सेट 1 से लेके 5 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप इसको देख लीजिएगा तो 30 में 30 मार्क्स आएगा ही ऑब्जेक्टिव में, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। और कल टॉप 100 का एक वीडियो बनाए थे, उसको आप लोग देखिए। लगभग वो 3000 से अधिक बच्चों ने देख लिया एक दिन में, तो आप लोग उसको देखिए। टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, उसमें 100, और इसको आप लोग देख लीजिएगा तो आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सेट 1, 5 सेट एक ही वीडियो में बताया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति होती है तो फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कहाँ से होती है? फ्रांसीसी क्रांति से। आप लोग बता सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? कमेंट करके बताइए। टॉप 100 वाला हम बताए थे हम। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में। किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया? तो चंपारण आंदोलन किया था 1917 में, खेड़ा आंदोलन भी 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर भी 1918 में। तो बारदोली आंदोलन नहीं किया था, बारदोली। इसको बारदोली सत्याग्रह भी कहते हैं। अगर ये किसने शुरू किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहीं से उसको सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही एग्जाम में आपका देखने को मिलेगा। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। चोरा चोरी कांड आपको पता होगा। चोरा चोरी कांड ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किसको? असहयोग आंदोलन को, जो चला था 1920 में। 1920 से शुरू हुआ था, 22 में ख़त्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। किसे वेटन वुड्स की जुड़वां संतान कहते हैं? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। 1890 के दशक में रिंडरपोश नामक बीमारी कहाँ फैली? अफ्रीका में। ये पशुओं में फैलने वाले एक भयानक रोग है। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित किया गया? ये बम्बई में स्थापित किया गया, जिसका अभी नाम मुंबई है। इंग्लैंड में महिलाओं ने किस मशीन का विरोध किया? स्प्रिंग जेनी। इसका खोज किसने किया था? आपको पता है, जेम्स हरग्रीव्ज। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया। ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो गुटेनबर्ग। आप लोग याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। और सबसे पहले छापाखाना, जो अखबारी कागज आया या छापने की प्रक्रिया, वो चीन से शुरू हुई। आ सकता है मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? चीन से। मुद्रण। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। ये रॉ नहीं है, ख है, खादर। 2 प्रकार का जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी होता क्या है? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। 2 प्रकार का है, एक बांगर और एक खादर। खादर होता है नई जलोढ़ मिट्टी, खाद से याद रख सकते हैं। और पुराना जलोढ़ मिट्टी बांदर, बंदर से याद रख सकते हैं, बंदर पुराना है। निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन क्या होता है? जो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है, जैसे चट्टान, जबकि वनस्पति, मनुष्य, पशु, ये सब जैव संसाधन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है ये। भारत में पहली रेल 1853 में चली थी, 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। हाल के वर्ष में भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति किसके निर्यात से हो रही है? सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों की आबादी देश की आबादी का कितना % है? 74%। ग्रामीण स्तर पर संचालित शासन को क्या कहते हैं? स्थानीय शासन। भारत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। ये बन गया था 1935 में ही, लेकिन भारत रिजर्व बैंक RBI, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। 1949 है, 1 जनवरी डेट है उसका। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, कोपरा, ये 1986 में बनाया गया। समझ गए? चलिए आगे देखिए। राजनीतिक दल का क्या कार्य है? तो पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, उपयुक्त सभी। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह जारी करता है, यही सब है। पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पर्यावरण कैसे खत्म हो रहा है? तो संसाधनों का असमान बंटवारा, गरीब अमीर में असमान उपयोग भी है, रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता। तो उपयुक्त सभी होगा, D नंबर इसका। भारत में सर्वाधिक वन, सबसे अधिक वन भारत में मध्य प्रदेश में है। जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या
की बढ़ती आवश्यकता, जल का समान वितरण, संरक्षण ना होना, उपयुक्त सभी होगा। आप लोग टॉप 100 वाला सबको ही देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, या आप लोग देख लीजिए, या वीडियो के लास्ट में है या डिस्क्रिप्शन में भी है। तो टॉप 100 वाला आपको देखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें टॉप 100 में, इसी तरह इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ही है। भारत में जल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है सिंचाई में, बर्बाद भी पानी होता है इसमें। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो कपास नहीं है। क्या है रोपण फसल, ये पूछ सकता है आपको, समझ गए? तो रोपण फसल कौन कौन सा है? तो रबड़ है, केला है, चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, ये सब रोपण फसल है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है? अभ्रक। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है? तो देखिए, एक होता है खनिज आधारित, एक होता है कृषि आधारित। जूट उद्योग है कृषि आधारित, कपड़ा उद्योग है कृषि आधारित क्योंकि कपास चाहिए, चीनी उद्योग है कृषि आधारित क्योंकि गन्ना चाहिए, लोह इस्पात उद्योग नहीं है, ये खनिज आधारित है। और एक चीज़, हाँ, वन आधारित उद्योग भी आता है, जैसे रबड़ है, लाख है, ये सब वन आधारित उद्योग है। कागज है। मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त रूप है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? नर्मदा नदी पे। ये क्या है? बहुउद्देश्य नदी परियोजना। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। सब्जेक्टिव भी इसका करा देंगे, एक सेट में ऑब्जेक्टिव, एक सेट में सब। चलिए अब सेट 2 देखिए आप लोग। मेटरनिक, ये किस देश का शासक था? ये था ऑस्ट्रिया का शासक। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखा था? रूसो। बहुत इंपॉर्टेंट। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ? अभी तुरंत पढ़ें, गांधी इरविन समझौता। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पता होगा, ये आपका हम लोग का संविधान के रचिता भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसे धुरी शक्ति मानी जाती है? एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। तो जर्मनी, जापान और इटली, ये धुरी राष्ट्र था। जर्मनी, जापान और इटली, ए नंबर होगा। तो 1939 से 45 तक चला था, आपको पता होगा, 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध। इसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र था, एक तरफ धुरी राष्ट्र था। समझ गए? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रिंग जनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो ये विद्युत चलित था ये, तो कताई की प्रक्रिया को ये तेज किया था। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग क्या थे? कपास और धातु उद्योग थे ये, कपास और धातु। ए नंबर होगा इसका। भारत में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक माने साप्ताहिक समाचार पत्र, जो सप्ताह में एक बार आता है, तो बंगाल गजट था ये। राजा मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था? तो 10 नंबर का आंसर होगा संवाद कुमोदी। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती मतलब इस तरह, इस पे चाय की खेती होती है ज़्यादातर उत्तराखंड में। इसमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है? नवीकरण मतलब जो पृथ्वी में बहुत अधिक है, ख़त्म नहीं होगा, तो ये है आपका सौर ऊर्जा। कोयला, चट्टान, ये सब है अनवीकरण ऊर्जा स्रोत। किस वर्ष बांध परियोजना शुरू किया गया? किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू किया गया? तो बाघ परियोजना कब शुरू किया गया? 1973 में। किस नदी पर बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है? नहीं लिखा गया है। यमुना नदी पे नहीं है। राजस्थान में छत वर्षा जल को संग्रहण को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को टांका कहते हैं। इनमें से कौन सी रबी फसल है जिसको ठंडा के दिन में बोते हैं? तो यहाँ पे चना होगा। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी फसल है क्योंकि जाड़े के दिन में बोते हैं इसको, अक्टूबर नवंबर में। जबकि मोटा अनाज, चावल, ये सब धान जो है खरीफ फसल है। कपास। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये थोरियम पाया जाता है। 17 का हो जाएगा आपका थोरियम। इनमें से कृषि पर आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, 1960 में। 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितना बार संशोधन हुआ? 4 बार संशोधन हुआ। विकेंद्रीकरण क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकेंद्रीकरण क्या है? केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार, इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण, मतलब बांटना। घ नंबर। स्मिथ और कार्लोस कौन थे? एफ्रो अमेरिकन।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है इसे मान्यता। किस देश ने विभिन्न जाति समूहों की आकांक्षाओं के मध्य सफलता सामंजस्य स्थापित किया? तो 25 का आंसर क्या होगा आपका? 25 का होगा बेल्जियम। राष्ट्र आय के अंतर्गत क्या शामिल है? राष्ट्र आय में किसे शामिल किया गया है? वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को। जीडीपी और विदेशों से प्राप्त आय भी है। छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में मिलती है? इसमें लोग काम करता दिखता है लेकिन वास्तव में काम नहीं करता, जैसे आवश्यकता से अधिक लोग लग जाना। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो आपको पता होगा भारत में आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मुद्रा जारी करता है। 1 रुपये के नोट को छोड़ के 1 रुपये का नोट वित्त मंत्री जारी करता है। इनमें से किस क्षेत्र में वैश्वीकरण में सबसे अधिक लाभ हुआ? तो वैश्वीकरण में सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में लाभ हुआ। नया नया हाइब्रिड बीज आया, खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी। एमआरपी में क्या आता है? अधिकतम खुदरा मूल्य, आपको पता होगा। एमआरपी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। चलिए अब सेट 3 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 1 देखिए सेट 3 का। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है? तो नमी धारण करने की सबसे अधिक क्षमता काली मिट्टी में होती है। इसे रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। इस पे कपास की खेती होती है। गुलाबी सिर वाला बतख निम्न में से किस श्रेणी का जीव है? यह है लुप्त प्रजाति, मतलब जो पहले था अभी नहीं है। निम्न में से कौन रबी फसल है? गेहूँ, आपको पता होगा। धान, मक्का, बाजरा ये सब खरीफ फसल है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है? हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। हीराकुंड महानदी, इस तरह याद रखिए। हीरा महान आदमी लेता है, हीराकुंड महानदी। पंचेत दामोदर, पंचेत दामोदर, पंचेत दामोदर, या दामोदर आदमी जो है लड़का, वो पंचायती करता है। भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल ये गलत है। भाखड़ा नागल सिंधु नदी नहीं होगा। सरदार सरोवर नर्मदा, सरदार सरोवर नर्मदा, सरदार सरोवर नर्मदा। भाखड़ा नांगल जो है सतलुज नदी पे बनाया गया है। सतलुज नदी पे, समझ गए? सतलज या सतलुज नदी पे, समझ गए आप लोग? ये चारों में एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपका एग्जाम में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। गांधीवादी नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना के किस गांव से की थी? गांव का नाम पूछा है। पोचमपल्ली। जटफोरा, जटरोफा क्या है? जटरोफा क्या है? बायोडीजल का एक फसल है, जटरोफा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई चारों को जोड़ता है के रखरखाव एवं व्यवस्था का दायित्व किस प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका NHAI, नेशनल अथॉरिटीज हाईवे, यही है ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, NHAI। 7 का गौ। 8 चलते देखते हैं। निम्नलिखित चट्टान में किस चट्टान के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टान। कहीं कहीं कायांतरित भी इसमें दिया रहता है। निम्न में से किस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है? तो संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे है? अमेरिका में। चलिए अब आगे चलते हैं। 10 नंबर, भाषा का संबंधित संविधान के किस अनुसूची है? तो ये है आपका 8वीं अनुसूची। 22 भाषाओं को मान्यता दिया है यहीं से। 11 नंबर, निम्न में से कहाँ पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है? तो आपको पता होगा ये स्थानीय स्तर पे, पंचायती राज में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1885, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो 12 का आंसर ख, ये गलत है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में आया था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में। 1980 हो गया, ये याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होगा शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? बहुजन समाज पार्टी, इसका संस्थापक कौन था? कांसीराम। इसको याद करना है। 14 का ख होगा। 15, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया? 73वां, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई? किस वर्ष लागू हुई थी?
1956। समानता किसी देश का विकास किस पर आधारित होता है? प्रति व्यक्ति आय पर। सामान्यता यूएनडीपी पूछे तो इनमें से सभी हो जाएगा। सामान्यता यहाँ पूछा है, यूएनडीपी पूछेगा तो सब होगा। अगर रहता पूरा मतलब यूएनडीपी के अनुसार किसी देश का जो है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार भी प्रति व्यक्ति आय पर। कृषि किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र। आपको पता होगा कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। भारत में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। सबसे कम है केरल, आपको पता होगा। तो 19 का आंसर आपका क्या हुआ? घ। वैश्वीकरण में नहीं, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के प्रणेता कौन थे? तो ये थे आपका मोहम्मद यूनुस। 21 नंबर। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। कहाँ पे पहुंचाई है? सभी लोगों को। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की पहल पर एक शुल्क जावेराइन स्थापित किया गया? तो 24 का आपका आंसर होगा खोपरासा। हिंद स्वराज जो एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? तो आपको पता होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक भी है। तो इसको लिखा था महात्मा गांधी ने, हिंद स्वराज। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 में हुआ था। 1764 में। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ये अभी तुरंत बताया हम, जेम्स हरग्रीव्ज ने। भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? प्रेस का जनक किसे माना जाता है भारत में? जेम्स ऑगस्टस हिस्की को। कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया? ब्रिटेन में या इंग्लैंड इसको बोलते हैं। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर आने जाने की छूट नहीं थी? इनलैंड एग्रीमेशन एक्ट। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। चलिए अब सेट 4 पे चलते हैं। चलिए सेट 4 देखिए कितना मेहनत से हम एक ही वीडियो में आपका कम समय में 4 सेट बना रहे हैं। उसी तरह टॉप 100 भी बनाए थे 3-4 सेट मिला के, तो उसको भी आप लोग देखिए। क्वेश्चन बैंक, वर्मा प्रेस, मॉडल पेपर और ये वीडियो देख लीजिए, आपका नहीं क्वेश्चन छूटेगा। इतना बताने के बाद भी अगर आपका क्वेश्चन छूटा तो फिर तो किसी से तब नहीं बनेगा, सबका छूट जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो फ्रांस की है। जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा? मेटरनिख ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 1930 में लंदन में। 1930 में लंदन में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी मार्च से किया था। 1930 में चला था, इसी को बोलते सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च। कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था? भुट्टे के लिए था वो, ब्रिटेन में। इनमें से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र है? एक धुरी राष्ट्र बताए थे, अब मित्र राष्ट्र देख लीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था इसमें। ए नंबर। स्प्रिंग जेनी मशीन का आविष्कार, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, जेम्स हरग्रीव्ज। इनमें से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह है? सूरत होगा और मछलीपट्टनम होगा। चलो अब आगे देखो। निम्न में से गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखा था। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में, पर्यावरण संरक्षण के लिए, याद रखिएगा। किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये सरदार सरोवर बांध से। जल दुर्लभता का कारण क्या है? पानी की कमी, तो बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण, औद्योगिकरण, जल संरक्षण, इनमें से सभी होगा, ना होना। चलिए आगे देखती है। निम्न में से कौन फलीदार फसल है? दालें फलीदार फसल है, समझ गए। तो 16 का आंसर क्या होगा आपका?
निम्न में से कौन फलीदार फसल है? जितना भी दाल है ना वो फलीदार फसल है, तो इसमें चना होगा क्योंकि चना का भी दाल बनता है। 16 का ख होगा, बिल्कुल सही। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो उड़ीसा। पेटी जो है यहाँ पे वही। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार में उपलब्ध कराती है? सेल, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे नंबर 7, इसको NH 44 भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कहीं कहीं नेशनल हाईवे नंबर 44 भी इसे बोला जाता है, 7 को। आगे, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची। 8वीं में भाषा है। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक चला? तो 22 नंबर क्वेश्चन है, 1966 से 75 तक। ए नंबर। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय शासन व्यवस्था कहाँ पे है? चीन में। देश का आर्थिक विकास किस कारण पर निर्भर करता है? तो ये जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के साथ संबंध, उपयुक्त सभी होगा। किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होती है? किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होती है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो उपयुक्त सभी होगा। रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा मनरेगा कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऋण है। बैंक की आय का मुख्य स्रोत है जो है ऋण है। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है। तो एक देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलिए सेट 5 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, एक ही वीडियो में पूरा 5 सेट हम बता दिए, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए देखिए, द स्प्लिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था? 1930 में। 3 नंबर देखिए, अमेरिका में वेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? 1944 में। 2 चीज़ बना था, वर्ल्ड बैंक और IMF। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है? तो ये आपका औद्योगिकरण का। गेली क्या है? गेली क्या है? धातुई फ्रेम है एगो। करो या मरो महात्मा गांधी ने बोला था, नारा दिया था। भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? जेम्स हिस्की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 में। 1878 में। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? मानव, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, ये सब मानव जैव निर्मित संसाधन है जो सजीव है। भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होगा, विश्नोई, लॉरेंस विश्नोई से याद रखिए। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? गुजरात। रोपण कृषि का उदाहरण है चाय, कपास, गेहूं, बाजरा। क्या होगा इसमें से? 12 का चाय होगा। गन्ना भी है, रबड़ भी है। चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? आधारभूत कच्चा माल मतलब वहीं से वो उद्योग चलता है, सीमेंट उद्योग। उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा एक है पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है कन्याकुमारी तक है, और एक है सिलचर पोरबंदर पूर्व पश्चिम। मोनेजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। कर्तन दहन, जिसको झूम खेती बोलते हैं, इसको झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? कुरुआ। कुरुआ इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 4 अक्टूबर 1930। पंचायती राज की शक्तियों और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो 18 में क्या होगा? 1992 ईस्वी। 1992 ईस्वी। भारत में 1/3 सीट औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ पे व्यवस्था है? पंचायती राज संस्था में। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय शासन व्यवस्था कहाँ पे है? चीन में है। इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक है? लोकतांत्रिक देश क्या है? भारत। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ब्रुसेल्स में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है?
जीवन स्तर में सुधार। प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो जिसपे सरकार का नियंत्रण होता है, डाकघर, बीएसएनएल, रेलवे। बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ऋण है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 28 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई भारत का केंद्र बैंक है। चलिए अब लास्ट 2 क्वेश्चन है। वैश्वीकरण की शुरुआत किस विदेश मंत्री द्वारा की गई थी? किस वित्त मंत्री, सॉरी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में शुरू हुआ था। एलपीजी नीति, उसी में आया था वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में। सेट 5 तक बना दिए, बहुत मेहनत लगा। आप लोग एक कमेंट कीजिए अच्छा से, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही प्लेलिस्ट में जितना भी सोशल साइंस का वीडियो है आप लोग उसको देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, धन्यवाद।